हाय दोस्तों, आज हम एनटीपीसी और शिफ्ट 2 चालू कर रहे हैं। और ये जो है ये 5 साल के अंदर जो है क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है उसके बारे में हम आज फिर से 17 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम पूरे एनालिसिस के साथ आपको पेपर ये करा रहे हैं। आप जितना हो सके इसे रिपीट करिए, इसे याद करिए, नोट्स बना लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है या आता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा संघ सूची के ठीक है। तो जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, वर्णित है या आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है। भारत, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के। तो भारत का जो संविधान है भारत के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य संघ सूची के। ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो मछलियाँ होती हैं आपके गंगा में होंगी या समुद्र में, उनमें उनमें कौन सी विटामिन जो है सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। मतलब प्रचुर का मतलब होता है कि सबसे अधिक, मतलब ठीक है। तो ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है, ठीक है। अब आ रहा है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है किसके बीच देखे जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के। ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे है। ठीक है। तुलबुल परियोजना किस पे है, तो झेलम नदी पे। बाबरनामा के लेखक का नाम क्या है, तो वह है बाबर। अब बाबर ने किस भाषा में इसको लिखा था, तो वह है तुर्की भाषा में। ठीक है। ये पहला था इसने तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो दूरी। दूरी है जो प्रकाश वर्ष का मात्रक है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य ताप कितना है, 37 सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है, तो बहादुर शाह द्वितीय। ये जौहर भी कह सकते हैं। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था किसने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो है महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय की कुल संख्या होती है 12। ठीक है। राष्ट्रीय की कितनी संख्या होती है, 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से है प्रोटीन का। ठीक है। तो एंजाइम मूल रूप से किसका मूलक है, तो प्रोटीन का है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है। और इसे भोर का तारा भी कहते हैं या सांझ का तारा भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि पृथ्वी की सबसे निकटम ग्रह है। पृथ्वी की सबसे निकटम ग्रह ये है, पृथ्वी की सबसे निकटम ग्रह है। दूसरी ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म है। इसमें जो हम मुझे पता चलता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा इतने इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है, पृथ्वी का सबसे निकटम ग्रह या नजदीक ग्रह है, सबसे गर्म होता है। ठीक है। बिंदुसार किस वंश का, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का। ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश का, मौर्य वंश का जो संस्थापक था क्या था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। ठीक है। इस तरह से चलता गया एक पैटर्न। ठीक है। तो संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। ठीक है। उसके बाद और अशोक ने ही जो है स्तंभ लेखन का शुरुआत किया है। किसका, स्तंभ लेखन का शुरुआत अशोक ने किया है। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं। ठीक है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो पटाखा कहते हैं। मकाऊ की मुद्रा का जो नाम है वो पटाखा है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, सिनेमा का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, तो निकोलस और जीन ने। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा। जो हम फर्स्ट शिफ्ट में किए थे उसमें ये क्वेश्चन को किया है, तो इस बार भी ये रिपीट किया है इसमें भी। तो ये क्वेश्चन में हम जब वो एनालिसिस किए तो इसमें ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की बहन है या भागनी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बहन, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं शुक्र को। ठीक है। ये भोर का तारा है, सांझ का तारा, पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है। और हमने बिंदुसार किस वंश का है, तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है, अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी
बिंदुसार है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री बोल लीजिए या जो भी मान लीजिए, तो वो कौन थे? तो चाणक्य थे। ये गुरु थे, राजगुरु थे। राजगुरु बोल लीजिए या प्रधानमंत्री बोल लीजिए, ये सब थे। तो चाणक्य का 3 नाम है, विष्णुगुप्त है और उपगुप्त है। दूसरी चीज़ ये क्या है कि चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तो जो भी हो भाइयों मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो अच्छा हो, कि आपको किस टॉपिक पे या आपको कैसा ये लग रहा है टॉपिक, तो उसके बारे में बताइए कि मैं और भी मेहनत करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके दे सकूं कि ये ऐसा क्वेश्चन NTPC हो या SSC हो, जितने भी सारी हो, DRDO जो भी है, या आपको मैथ का क्लास चाहिए तो इसमें भी अवेलेबल हो सकता है। और अगर पॉलिटी का जो है अलग से जो है भाई थ्योरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं भी वो भी आपको करा सकता हूँ। तो जैसा हो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।